मित्रों, शासक और कुशल प्रशासन का पहचान गरीब जनता को न्याय मिलने से होता है। भारतवर्ष में संपूर्ण प्रदेशों में, भारत के पूरे जितने प्रांत हैं सभी प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अगर कोई बेलगाम विभाग है तो वो पुलिस विभाग है। अगर पुलिस विभाग पीड़ितों को न्याय दिलाना शुरू कर दे, पुलिस विभाग के अधिकारी ईमानदार हो जाएं, पुलिस विभाग के अधिकारी नैतिक हो जाएं, पुलिस विभाग के अधिकारी संविधान के अनुरूप चलना शुरू कर दें, तो देश में काफ़ी अराजकता कम हो जाएगी। सरकार बदलती है, शासक बदलते हैं, मुखिया बदल जाता है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है, जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस विभाग की नीति है वह नहीं बदलती। आज भी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी ज़माने की पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो 1861 में बना था वही प्रभावी है। वह उस समय बना था जब भारत के निवासियों पर उन्हें दंडित करने के लिए पुलिस कोड़े बरसाती थी, उनको पकड़ के डकैतों जैसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती थी। आज उसी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अनुसार भारतवर्ष में पुलिस संचालित हो रही है। अब आप बताइए कैसे उम्मीद करेंगे कि यह पुलिस आपके साथ न्याय करेगी? यह पुलिस तो अंग्रेज़ों वाली है, अंग्रेज़ों के ज़माने वाली है, अंग्रेज़ों के ज़माने का पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। वर्तमान सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी बदला है, लेकिन पुलिस रेगुलेशन एक्ट नहीं बदला। पुलिस के लिए जो है कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। पुलिस जिसको चाहे अपराधी बना देगी, पुलिस जिसके चाहे उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर देगी, उसके खिलाफ कार्यवाही कर देगी, उसको जिला बदर करने के लिए गुंडा एक्ट लगा देगी, गैंगस्टर लगा देगी, रासुका लगा देगी। पुलिस का काम है। पुलिस किसी के नियंत्रण में नहीं, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जब पार्टी जो विपक्ष में रहती है तो पुलिस की कमियां दिखाई देती हैं, जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसको पुलिस की कमियां नहीं दिखाई देती। जिस पे पुलिस विपक्ष में रहने पर रासुका लगाती है, गैंगस्टर लगा देती है, वही नेता सत्ता में आने पर पुलिस को बकअप करता है, कहता पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उनके इशारे पे इनकाउंटर करती है, निर्दोषों की हत्या करती है पुलिस। पुलिस का कारनामा अजीबोगरीब है। पुलिस जिंदा तो जिंदा मुर्दों तक का बयान दर्ज करके कोर्ट में दाखिल कर देती है, और जब पुलिस का खुद का सामना कोर्ट से पड़ता है, कोई मजिस्ट्रेट, कोई न्यायिक अधिकारी जब उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है तब उन्हें याद आता है अपनी कमियां। पुलिस द्वारा निर्दोषों को फंसाने में, निर्दोषों को उत्पीड़न करने में जितना मज़ा आता है, शायद उतना मज़ा उनको जीवन में कभी नहीं आता, कभी उतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि वो जो है सत्ता पोषित हैं, सत्ता के इशारे पे काम करने वाले हैं। उनको संविधान से, संवैधानिक दायित्वों से, जिसका शपथ लेके वो आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। मित्रों, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है, या यह कहा जाए कि नया पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाने की आवश्यकता है। पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज करके निर्दोषों को जेल भेजती है। वादी मुकदमा जो फर्जी दर्ज करवाता है उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती, यह गलत है। इसके लिए नए पुलिस रेगुलेशन एक्ट की दायित्व बनाने की आवश्यकता है। और पुलिस को के लिए अगर मुकदमा फर्जी पाया जाता है तो पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। जिस धारा में पुलिस किसी निर्दोष को फंसाती है, अगर वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो पुलिस को उसी धारा में अभियुक्त बनाए जाने का प्राविधान हो, तब कार्यवाही होगी। अन्यथा इस देश में पुलिस का राज चलता रहेगा और सत्ताधारी दल अपने पुलिस का अपने हित में, अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करता रहेगा। जनता त्राही त्राही करती रहेगी। कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाएगा, कोई निर्दोषों को बांध के हत्या करने वाला 536 इनकाउंटर करने का उपाधि लेके घूमता रहेगा। ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी सबक लेने की ज़रूरत है कि निर्दोषों की हत्या करना बंद करें, और न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए आदेश करने में ज़रा भी नहीं चकना चाहिए। न्यायालय
भी अगर अपने दायित्वों का निष्पक्षतापूर्वक पालन करे तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में राम राज आने में कोई विलंब नहीं है। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं यानी मीडिया, पत्रकारिता, समाचार जगत, इन लोगों को भी निष्पक्षतापूर्वक काम करना चाहिए। किसी की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। आजकल तो पत्रकारों पे, न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़ एजेंसियों पर भी किसी न किसी के चाटुकारिता करने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को के स्वस्थ लोकतंत्र बनाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और विशेष करके पुलिस बल को जो है इनके लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।